हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। अरे तुम आत्मा है से महात्मा बन जाएंगे? अरे जो है उस स्वरूप को याद करना पड़े ना। माता है, अपने लंदन में बैठे हुए बच्चे को याद करती है, तो क्या उसका नाम रटती है? नहीं, क्या करती है? उसका रूप याद आता है कि नहीं? हाँ, याद आता है। तो ऐसे ही आत्मा का रूप तो बता दिया ना बाबा ने, क्या? ज्योति बिंदु। क्या? हाँ, ज्योति का सूक्ष्म बिंदु। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सूक्ष्म याद नहीं आता है तो तुम बड़े रूप को ही याद करो। क्या? बड़े से बड़ा रूप क्या है? जिसको याद करेंगे तो हम भी नजदीक पहुंच जाएंगे, नजदीक से नजदीक। वो बड़ा रूप क्या है? सत्यनारायण। ओहो, सत्यनारायण तो देवता है। नारायण तो देवता हो गया। बिना शरीर के देवता होता है क्या? उतना बड़ा शरीर याद करेंगे? वो सत्यनारायण बनने से पहले ज्योति का लिंग बन जाता है। क्या? जैसे सूर्य सवेरे को निकलता है ना, तो लाल लाइट का गोला होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे जब वो प्रैक्टिकल में शरीर से पार्ट बजाने वाला आत्मा ज्ञान सूर्य सृष्टि पर उदित होता है, तो लाल लाइट का गोला बन जाता है। लाइट का गोला कि कोई स्थूल चीज? लाइट को स्थूल कहेंगे? पकड़ में आएगी? नहीं आएगी। तो लाल लाइट का गोला बन जाता है, जिसको यहूदी लोग आज भी याद करते हैं। क्या? वो लाल लाइट के गोले को याद करते हैं, समझते हैं यही अल्लाह मियां है। हाँ, तो बाबा कहते हैं रूप को याद करना पड़े। तो छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। हाँ, तो तोते मुआफिक नहीं, रट्टा लगाना है। यानी वो कोई हड्डी याद नहीं है, मुख से बोलना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। वो गीत गाते। हाँ, गायन है ना शास्त्रों में। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, और लोहे के आजकल कलयुग में होते। स्वर्ण लिंग तब कहे जाते हैं जब यादगार बनी हुई है, तो जरूर कभी सोने का लिंग बना होगा ना। हाँ, हाँ, उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना। काहे का गर्भ? हाँ, सोने का गर्भ। हाँ, उस सोने के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करती है। किसकी आत्मा? प्रजापिता की आत्मा, जिसको शास्त्रों में नाम दिया है ज्ञान सूर्य विवस्वत। तो उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई। तो जब बनाई थी तो उस समय उनको सोने का पत्थर का लिंग तो नहीं मिला। हाँ, कोई लाल पत्थर मिल गया। हाँ, और क्या पता हो शुरुआत में बनाया भी हो किसी ने। हाँ, और कोई हालात में समंदर में डूब गया हो या कुछ भी हुआ हो, तो जो वो पत्थर का लाल लिंग बना था ना सोमनाथ मंदिर में, हिस्ट्री में विख्यात है, उसमें बीच में वो हीरा। हीरा कौन? हीरो पार्टधारी की यादगार। कौन हीरो पार्टधारी की यादगार? शिव नहीं हीरो बनता है। बनता है? नहीं, शिव तो डायरेक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच का। वो तो पर्दे के पीछे रहता है, वो कभी भी किसी के देखने में नहीं आता। हाँ, न संगम युग में देखने में आता है, वो तो गुप्त ही रहता है। हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है तो उस तन में प्रवेश होके गुप्त पार्ट बजाता है। तो बताया उस तन को भी आप समान बनाए देता है। क्या बनाता है?
रोशनी वाला बनाए देता है। कैसी रोशनी? जैसे हीरा होता है ना, उसको धूल में डाल दो तो हीरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा? हाँ, धूल में भी, देह अभिमान की धूल में कितना भी देह अभिमान का धूल हो, चारों तरफ देह अभिमानी सांढे सांढियां पड़े हुए हों, उनके बीच में वो हाथ पांव फैला के डाल दो तो भी बड़े आराम से, बड़े आराम। यादगार क्या दिखाई? विष्णु के रूप में यादगार दिखाई। क्या यादगार दिखाई? दिखाते हैं कि सांप सरपणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ। अरे वो कोई स्थूल सांप, कोई जानवर सांपों की बात नहीं है, ये मनुष्यों की बात है। मनुष्य ही कलयुग में आकर के क्या बन जाते हैं? बड़े कामी। सांप बहुत कामी होता है ना, हाँ, इतने कामी बन जाते हैं कि हाँ, वो कामी सर्प सर्पिणी जो है ना, वो हाँ, दिखाया गया है। वो आकर के विष्णु की शैया बन जाते हैं। माने विष्णु की आत्मा जो है ना, अपने शरीर के साथ उन सर्प सर्पणियों के ऊपर पड़ी रहती है, और उसको उन सर्प सर्पियों के विष का कोई असर होता है? कुछ भी असर नहीं होता है, नहीं। हाँ, जैसे गायन है ना भक्ति मार्ग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या मतलब हुआ? चंदन की लकड़ी होती है ना, अरे देखिए ना चंदन की लकड़ी, अरे दक्षिण भारत में तो बहुत होती है, मैसूर की तरफ। हाँ, तो जो चंदन की लकड़ी होती है, उसका जो वृक्ष होता है, उसमें सुगंध की वजह से, ठंडक की वजह से, सांपों में तो काम विकार की गर्मी भरी हुई होती है, तो वो पेड़ से ढेर सारे आकर के लिपट जाते हैं। तो क्या चंदन के वृक्ष को कोई असर होता है? उसकी ठंडक खत्म हो जाती है? उसकी सुगंध उन विषधरों के साथ में उनकी सुगंध खत्म हो जाती है? नहीं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो शिव बाप आकर के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसको आप समान बनाए देते हैं, गुणों का भंडार बनाए देते हैं। तो बताया, हाँ, वो हीरो पार्टधारी कहा जाता है षष्ठी रूपी रंगमंच का। हीरो में तो बहुत गुण होते हैं ना, है कि सामान्य पार्टधारियों में? किस में? हीरो में बहुत गुण होते। तो उसमें वो पत्थर घिस घिस करके नदियों में आते हैं और घिस घिस करके ये लिंग बन जाते हैं। तो बहुत ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर भी सोना होता है। क्या? उन पत्थरों को तोड़ो तो अंदर से सोने का टुकड़ा भी निकलता है, ऐसे होता है। तो तुम उसको गोल करेंगे ना, हाँ, हाँ, जो पत्थर का टुकड़ा निकला है वो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तुम उसको गोल करेंगे, घिसेंगे, तो भी वो सोने के निशान जरूर निकलेंगे। हाँ, फिर वो देखो, वो बहुत बहुत महंगे बिकते हैं। कौन? वो पत्थर के लिंग जिनमें सोना का झिरी जड़ी हुई होती है। हाँ, समझे ना? तो ये यादगार है। कहां की? अरे सब यादगार है, कहां की है? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। जो जानकार लोग जब जान जाते हैं इस पत्थर में तो बहुत सोना है, लिंग पत्थर में, लिंग रूप पत्थर में बहुत सोना है, बहुत सच्चाई है, तो उस वो बहुत महंगा मिलता है। महंगा मिलता है माने जैसे कहते हैं ना, वो तो सारी दुनिया का बीज है ना। जैसे रुद्राक्ष के मणके होते हैं, उनमें एक मुख का मणका बड़ा विरल मिलता है, तो बहुत कॉस्टली होगा ना। हाँ, बहुत कॉस्टली होता है। तो ऐसे ही वो पत्थर जिसमें लिंग में बहुत सोना होता है, वो बहुत महंगा वो पत्थर लिंग मिलता है, बिकता है। समझे ना? किसी को देख